मैं कृष्ण अवतार गौतम महाजी भजनोपदेशक। आज मैं आपके सामने एक गीत के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ। मनुष्य के जीवन में चार तरह से संस्कार पड़ते हैं। एक होता है पैतृक संस्कार, एक होता सोसाइटी, एक होता स्वाध्याय, एक होता है अपना आत्मचिंतन। जैसे संस्कार पड़ जाते हैं वैसे ही उसके विचार बनते हैं। अच्छी सोसाइटी में बैठेंगे तो अच्छे बनेंगे और बुरी सोसाइटी में बैठोगे बुरे बनोगे। मंदिरों में जाओगे, सत्संगों में जाओगे, धार्मिक प्रवचन सुनोगे तो ईश्वर भक्त कहे जाओगे और शराब की भट्टी बजाओगे तो शराबी कहे जाओगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, कवि ने लिखा है क्या? बुरा संग करोगे तो बुरी बात सीखोगे, बुरी बात सीखोगे तो बुरे काम करोगे, बुरे काम करोगे तो बुरा फल पाओगे, बुरा फल पाओगे तो व्यर्थ में हम क्यों कष्ट उठाए, चल सत्संग को अपनाए। व्यर्थ में हम क्यों कष्ट उठाए, चल सत्संग को अपनाए। सुधरा अगर नहीं करम तेरा तो किस काम का धर्म तेरा, सुधरा अगर नहीं करम तेरा तो किस काम का धर्म तेरा। दुनिया का सुख भरम तेरा व्यर्थ समझ ले जन्म तेरा, दुनिया का सुख भरम तेरा व्यर्थ समझ ले जन्म तेरा, दुनिया का सुख भरम तेरा व्यर्थ समझ ले जन्म तेरा। सीताराम कहे जा, राधे श्याम कहे जा, सुबह शाम कहे जा, आठों याम कहे जा, अजान दिए चाहे नाम लिए जा तो दिल न किसी का हम ठुकराए, दिल न किसी का हम ठुकराए, चल सत्संग को अपनाए। व्यर्थ में हम क्यों कष्ट उठाए, चल सत्संग को अपनाए। जितनी उम्र गई जाने दे, ध्यान बाकी कब आने दे, सुधरेगा मन समझाने दे, इसे सत्संग में आने दे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मनुष्य का जो जीवन है आखिरी जीवन है, आखिरी की मित्रता, आखिरी के संस्कार, आखिरी की सोसाइटी आपके साथ जाएगी, दुश्मनी भी आपके साथ जाएगी और मित्रता भी आपके साथ जाएगी। जैसा भी आप चिंतन करते हो परमात्मा का, वैसे ही चिंतन भी तुम्हारे साथ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। ओ जितनी उम्र गई जाने दे, ध्यान बाकी कब आने दे, सुधरेगा मन समझाने दे, इसे सत्संग में आने दे। सत्संग करेगा संस्कार बनेगा, संस्कार बनेगा तो बोल जग जाएगा, बोल जग जाएगा तो मन लग जाएगा, मन लग जाएगा तो मानव जीवन सफल बनाए, मानव जीवन सफल बनाए, चल सत्संग को अपनाए। व्यर्थ में हम क्यों कष्ट उठाए, चल सत्संग को अपनाए, चल सत्संग को अपनाए। व्यर्थ में हम क्यों कष्ट उठाए, चल सत्संग को अपनाए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मानव का जीवन बड़ी मुश्किल से मनुष्य को मिलता है। इसीलिए उस परमात्मा को जरूर याद करो जिसने 84 लाख योनियों में हमको एक मानव का जीवन दिया है। तो
तो मैं क्या कह रहा था, एक गाने के माध्यम से मैं आपको और बताना चाहता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अपने जीवन में सबका भला करते रहो, कभी किसी पे अन्याय मत करो। अन्याय करना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए अच्छे काम करेंगे तो अच्छे विचार आपके बनेंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा होगी। और भ्रष्ट लुटेरे होंगे तो समाज में कोई प्रतिष्ठा अच्छी नहीं होगी। आपके बच्चों पे भी अच्छे तो जो संस्कार हैं गलत पड़ेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप भी अच्छे बनो, अपने परिवार को भी अच्छा बनाइए, अपने समाज को भी अच्छा बनाओ। तो कवि ने लिखा है, अरे कर ले भला होगा भला अंत भला है। कर ले भला होगा भला अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला। प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे। पाप जिसने कभी ना किया है, दीन दुखियों के दुख को हरा है। पाप जिसने कभी ना किया है, दीन दुखियों के दुख को हरा है। दीन दुखियों के दुख को हरा है। जिनका सदा बाग हरा, जिनका सदा बाग हरा फूला फला है। जिनका सदा बाग हरा फूला फला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला अंत भला है। कर ले भला होगा भला अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला। प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे। उस प्रभु की शरण में जो आया, 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 यीशु भक्ति में मन को लगाया। उस प्रभु की शरण में जो आया, यीशु भक्ति में मन को लगाया। मान ले वरना, मान ले वरना, मान ले वरना बड़ी बेमोल सजा है। मान ले वरना बड़ी बेमोल सजा है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला, कर ले भला, कर ले भला होगा भला अंत भला है। कर ले भला होगा भला अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला। प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे।